बच्चों अगर आपका क्लास 11th में और 9th में 40% आया है तो भी 2027 के बोर्ड के पेपर में आप 95 प्लस पढ़ने वाले हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो मिलने वाला है वो ना किसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में। अगर आप एक कमजोर छात्र भी हो, आपको समझ नहीं आ रहा है सर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें, किस तरीके से स्कूल कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी का टाइम निकाले, कैसे नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से तैयार करें, सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मिलने वाला। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो टॉपर करते हैं, जिसकी वजह से वो लाखों की भीड़ से आगे चले जाते हैं। अगर आपने भी ठान लिया है 2027 में मुझे टॉपर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को 3 तरीके के छात्र देख रहे होंगे। पहला वो स्टूडेंट होगा जो भैया सिर्फ बोर्ड के पेपर 2027 में पास होना चाहता है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे बेटा जिनका सपना होगा 70 से 80% लेकर आना है। और तीसरे वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ठान लिया है कि सर कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन हमें 95 प्लस पढ़ना है। बेटा अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप हिंदी मीडियम के सबसे नंबर 1 चैनल पर हो जहां से लगातार स्टेट टॉपर बन रहे। और ये सारे बच्चों से मैंने पर्सनली इंटरव्यू किया, ये सारे बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरुआत से किस तरीके से करते हैं वो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैंने बोला 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर ये 5 पॉइंट आप जान गए, आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आखिर टॉपर किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। सभी बच्चे एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे। जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस वीडियो हम लोग क्या क्या देखेंगे कि भैया बोर्ड परीक्षा 2027 में हमें 95 प्लस लाने के लिए जो हमारा स्कूल है उसमें तो डेली जाना है। कोचिंग बेटा चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन, दोनों जगह से 95 प्लस पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए किस तरीके से टाइम बनाना है और कैसे सभी विषयों की पढ़ाई करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। सिलेबस कैसे खत्म करें, बोर्ड का पेपर फरवरी में, जनवरी में सिलेबस खत्म करोगे तो कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। सिलेबस कब खत्म करना है, कैसे रिविजन करना है, लास्ट टाइम पर प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, ये सब कैसे लगाना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला, 5 स्पेशल बातें जो टॉपर फॉलो करते हैं और कहते हैं ना मौका सबको मिलता है। और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे 15 से 20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और 2027 में अगर आपको टॉपर बनना है, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको जाना कहां है, ये पहले क्लियर रहना चाहिए। सभी प्यारे बच्चे हमेशा अपने गोल को ऊंचा रखना है, ये नहीं कि 70% लेकर आना है। आपका टारगेट हमेशा ऊंचा रहना है। एक बार सारे प्यारे बच्चे अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं कि 2027 में आप कितना परसेंट आना चाहते हो, 95, 96, 97। सबसे पहले अपना एम बड़ा रखो और उसी एम के हिसाब से आपको मेहनत करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि आपका बोर्ड का सिलेबस क्या है, हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और 10-12 के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्लास के बाद लिंक दे दूंगा, सारे बच्चे जाकर अपना सिलेबस देख लेना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, हार्ड वर्क तो आपको करना है, हार्ड वर्क तो आपको करना है, लेकिन कुछ स्मार्ट वर्क भी करना है जो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शुरू में उनके अंदर बहुत जोश रहता है कि सर बोर्ड परीक्षा में हमें टॉपर बनना है, हम 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, और शुरू में करते भी हैं, लेकिन बीच में क्या करते हैं बेटा, वो गैप करने लगते हैं, तो फिर वहीं से उनका जो लक्ष्य रहता है वो टूट जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भले आप डेली 4 घंटे पढ़ाई करो लेकिन उसको रेगुलर पढ़ाई करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी की है जो आपकी सफलता की कुंजी आपके हाथ में दे देगी। जी सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को स्कूल जाना है, तो सुबह का जो आपका टाइम है स्कूल का 7 से 12 है। कोचिंग चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन, शाम में आपने कोचिंग किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पर घर पर पढ़ाई नहीं करते। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बस स्कूल कोचिंग है और जो होमवर्क मिला उसको कर लिए, तो इससे आप टॉपर नहीं बनने वाले हो। जितने भी टॉपर बने उन सारे बच्चों का शुरू से कम 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है स्कूल कोचिंग के अलावा। तो सबसे पहला आपका आज
ये पहला होमवर्क है कि आज से अपने सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बना लो। और टाइम टेबल ऐसा नहीं कि लगातार आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो, उसको पार्ट वाइज डिवाइड करना है ताकि जो चीज पढ़ो वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद है। जैसे आपने सुबह उठकर 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ाई कर लिया, फिर स्कूल से आए 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, और फिर शाम में 1-1.5 घंटे पढ़ाई कर लिए, तो अगर 4 से 5 घंटे अभी से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये मान के चलो 2027 में आप टॉपर बनने वाले। तो सारे प्यारे बच्चे सबसे पहले स्कूल कोचिंग के अलावा अपने सेल्फ स्टडी का टाइम बना ले, चाहे सुबह पढ़ाई करें, चाहे दोपहर, चाहे शाम में, लेकिन फिक्स कर ले कि हमें बेटा इस टाइम पे पढ़ाई करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो लाखों बच्चे गलती करते हैं। सर वो गलती क्या है? देखो, बच्चों को लगता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो चैप्टर नंबर 1 जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो उसको नहीं पढ़ाई करते, वो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और घर पर भैया आकर रिवीजन नहीं करते हैं, तो उनका वो चैप्टर वहीं पर बैकलॉग बन जाता है, उनको ढंग से समझ नहीं आता है। फिर चैप्टर नंबर 2 आता है, वो भी नहीं समझ आता, फिर ऐसा लगता है कि सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, जो टॉपर बनते हैं, वो क्या करते हैं कि जो चीज स्कूल में पढ़ाया जाता है पहले उसको ध्यान, क्योंकि स्कूल के टीचर भी आपके अच्छे पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो स्कूल में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, इस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना है, फिर सेम चैप्टर आपको कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, और तीसरी बार जब सेम आप घर पर पढ़ाई करोगे तो वो चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, पता चला स्कूल में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो, कोचिंग में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हो और खुद से चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, तो ये 100% ऐसे पढ़ाई करोगे तो कभी भी आपको समझ नहीं आने वाला है। कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो एक ही जगह सारे चैप्टर को पढ़ाई करो, इसीलिए कहते हैं शुरू से अगर पढ़ाई करोगे तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा और शुरू से ही अपने सारे चैप्टर को पढ़ते रहोगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमवर्क का नहीं करना। कोई टीचर आपको होमवर्क क्यों देता है? वो जानना चाहता है कि जो उसने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। अब पता चला आपने पढ़ लिया और घर पर जाकर रिवीजन किया ही नहीं, तो डाउट आपको कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। तो आप टीचर से पूछोगे नहीं, उसे लगेगा सारे बच्चों को समझ में आएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी इसलिए बताया कि जो आपको पढ़ाया गया उसको घर पर आकर खुद से पढ़ाई करो। कोई डाउट है तो जाकर पूछो, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर पेपर कठिन भी आ जाएगा तो भी आप 95+ प्रोडक्ट क्या होगे। इसीलिए सारे प्यारे बच्चे, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। और जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हर एक बच्चे का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो आप भी अगर ऐसे स्टूडेंट तो मैथ स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, या फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मैथ वीक है, तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आज से टारगेट कर लो कि मुझे हर एक सब्जेक्ट के अलावा 1 घंटा इस सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा देना है, ताकि 2 महीने में हमें इस सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रांग बनाना है। अगर डेली आप 1 घंटा इस पे एक्स्ट्रा दे दिए तो ये हर एक सब्जेक्ट की तरह ये भी आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके मन में सवाल रहता है कि सर कौन सी किताब से पढ़े। अब जितना भी आपका बोर्ड है, चाहे आप किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट हो, आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया और पिछले 3 साल के पेपर को प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा लिया तो आप 100% 95+ छोड़ने वाले हो। इसलिए कोई स्टूडेंट आपका ये साइड बुक कर रहा है, वहां पर वो साइड बुक चल रहा है, वो सब छोड़कर आपके बोर्ड ने बोला कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और फिर जब सिलेबस खत्म हो जाए तो पिछले 3 साल के पूरे पेपर को कंप्लीट तैयार करना। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सर क्या दिन भर स्कूल कोचिंग में दे? बिल्कुल नहीं बेटा। देखो, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको खेलने कूदने का, मोबाइल चलाने का सब टाइम टेबल डिसाइड कर लो। इसीलिए बोला कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो कि सुबह मुझे 4 से 5 घंटे स्कूल में जाना है, 2 से 3 घंटे हमारा कोचिंग है और 3 से 4 घंटे हमारा सेल्फ स्टडी का। इसके बाद जो टाइम बचेगा हम अपना जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो सारा कुछ करेंगे। पहले से सब कुछ डिसाइडेड रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए क्या है? पढ़ाई है। तो पहले उसके लिए टाइम निकाल लिए। अब जितना टाइम है उसमें आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अभी स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा फायदा है, जब आप जुलाई अगस्त से स्टार्ट करोगे तो दिसंबर जनवरी में आपका सिलेबस खत्म होगा, आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं रहेगा। अगर अभी आप शुरुआत करोगे तो सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास 2 महीना ऐसा टाइम बचेगा, नवंबर दिसंबर, जिसमें
पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़कर रिवीजन कर सकते हो और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हो और जनवरी में एक प्रॉपर आप फाइनल रिवीजन कर सकते हो, वो मॉडल पेपर तैयार कर सकते हो जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अभी से शुरुआत करोगे तो आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे। इसलिए एक भी दिन आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जितने भी टॉपर से इंटरव्यू किया वो लगभग अपने सिलेबस को कम से कम 2 बार तो रिवीजन किए। इसलिए बेटा आपके पास समय नहीं है, आज से आपको लग जाना है। अभी से आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों के मन में यह है कि सर हमें शुभम क्लासेस के साथ पढ़ाई करना है, ऐसे हमें भी टॉपर बनना है, तो शुभम क्लासेस का 2027 का न्यू बैच आ चुका है, एडमिशन शुरू हो चुका है। आप भी एडमिशन लेकर चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। यह टॉप 100 बैच है जिसमें बेटा पूरे हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो चैप्टर नंबर 1 से इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी कंप्लीट सब्जेक्ट का लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा और चैप्टर खत्म होने के बाद 1 शॉट रिवीजन भी कराया जाएगा। A to Z कंप्लीट तैयारी होने वाली। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी इसकी फीस सिर्फ 2,999 रुपए, लेकिन जो भी शुरू के 500 स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई बैच स्टार्ट होता है तो उसमें सर्वर कॉस्ट कम लगता है, तो जो भी शुरू के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको ये 2,999 नहीं, मात्र 2,499 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप ये टॉप 100 बैच ज्वाइन करोगे तो जो हमारा क्रैश कोर्स ऑफ ब्रह्मास्त्र बैच आता है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में एक बुकलेट होता है जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप चाहते हो 95 प्लस फोड़ना, तो ये बैच आपके लिए पिछले 2 साल से लगातार रैंक 1 ये बैच देकर आ रहा है। आप अगर इस बैच में जुड़ोगे तो आप याद रखोगे कहीं से क्लास 12 की तैयारी की थी। सेम क्लास 10th के लिए बैच है टॉप 100 बैच, जिसमें कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसकी फीस 1,799 रुपए, लेकिन अभी शुरू के 500 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 1,499 रुपए। आपको ये बैच कहां मिलेगा? प्ले स्टोर पे जाओगे, डाउनलोड करोगे शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे बेटा ऑलरेडी 1 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करोगे, नंबर से लॉगिन करोगे, जैसे ही नंबर से लॉगिन करोगे बेटा आप जाओगे पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाकर यहां पर टॉप 100 बैच दिखेगा, प्रो उसी को ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको सारी बैचेस, सारी क्लासेस मिलेंगी। अगर पेमेंट करने में कोई समस्या है तो बेटा ये नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब पढ़ते हैं मोबाइल लेते रहते हैं, जब पेरेंट्स आ जाते हैं तो भैया वो मोबाइल को साइड में करते हैं। लास्ट टाइम पर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि दिन भर मेरा बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते, और कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम पर शुरू से 2-3 घंटे बस पढ़ाई करते हैं और 90-95 प्लस पढ़ते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप पढ़ाई करो तो पूरा फोकस के साथ आपका पढ़ाई पर होना चाहिए। यह नहीं कि पता चला 4 मिनट आप रील देख रहे हो, 1 मिनट क्लास कर रहे हो, 2 मिनट लिख रहे हो। ऐसे पढ़ाई करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ जाएगा। आपको प्रॉपर, अगर पढ़ने का मन नहीं है 1-2 घंटा मोबाइल चला लो, लेकिन जब पढ़ाई करो पूरे फोकस के साथ, कॉपी पेन के साथ पढ़ाई करना है, ताकि वो सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जो स्मार्ट वर्क आपको करना है, सबसे पहला कि भैया जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, चैप्टर पढ़ाते समय जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाए, या फिर जो भी ऐसा चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसको 100% वहीं पर इंपॉर्टेंट बनाकर नोट कर लो, ताकि जब रिवीजन करो तो आप इंपॉर्टेंट चीजें रिवीजन कर सको। दूसरा, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका फॉर्मूला है तो भैया उसको नोट करते चलो, ताकि एक बार उसको नोट कर लिए तो बार बार बस आपको उसको रिवीजन करना रहे। और हमेशा अपना नोट्स आप बनाते चलो, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन के लिए आपका नोट्स ही काम आने वाला है। और क्लास को मिस मत करो। देखो, जब आप क्लास को मिस करना शुरू करते हो तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आती है, फिर आप बोलते हो सर बैकलॉग लग गया, हमें समझ में नहीं आया। इसलिए शुरू से एक क्लास को आप 100% अटेंड करो, ताकि कोई बैकलॉग ही न लग सके। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम डेली का आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरा जो भी क्लास में हमारा होमवर्क मिला है वो कंप्लीट हो जाए, जो भी सर ने पढ़ा है वो हमारा रिवीजन हो जाए। ये आपका डेली का डेली टारगेट रहना चाहिए। जो भी आपका फ्रेंड है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साल में पूरे लाइफ में एक ही बार बोर्ड एग्जाम दोगे, तो कुछ इस कदर दो कि लगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए, पढ़ने वाला है। ये नहीं कि पता चला आप पढ़ाई करो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसा फ्रेंड सर्कल आपका नहीं होना चाहिए। और डेली का डेली आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, ताकि टीचर को भी लगे
कि जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप डाउट पूछोगे तो टीचर और अच्छे से आपको पढ़ाएगा। इसीलिए आप डेली का डेली आपका होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टॉपर्स, हर एक बच्चा, जो भी बच्चा टॉपर बना है वो हर एक बच्चा ये 5 पॉइंट फॉलो किया है। एक बार जो भी बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो आप गलती करते हो कि भैया स्कूल कोचिंग आप गए लेकिन घर पर आपने सेल्फ स्टडी के लिए अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, तो इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर भी बाहर से आएगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी बाहर चेक होगी, जितना आप सेल्फ स्टडी किए रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि स्कूल कोचिंग के अलावा आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। दूसरा, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। क्योंकि बेटा पता चला आपने चैप्टर नंबर 7 तक पहुंच गया और चैप्टर नंबर 1 2 आप भूल गए, तो इससे भी फिर ऐसा पढ़ाई का क्या फायदा कि आप आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे भूलते जा रहे हो। इसलिए टाइम टू टाइम आपको रिवीजन, जो भी चीज पढ़ रहे हो, इसीलिए बोला नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करते चलो, ताकि जब रिवीजन करो तो वो सारी चीजों को एक बार देख लो, ताकि जो पढ़े हो वो आपको रिवाइज हो सके। क्लियर है? क्लियर है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, ये आपको 100% तैयार करते चलना है। ये नहीं कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ डालो सितंबर तक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। हर एक चैप्टर जहां पर पढ़ाई कर रहे हो उस चैप्टर का फिर क्या इंपॉर्टेंट उससे बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है वो वहीं पर आपको तैयार कर लेना है, ताकि हर एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको साथ साथ तैयार होते चले। क्लियर है? तीसरा पॉइंट। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा टेस्ट में, जो भी आपका टेस्ट हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड, ताकि आपको पता चले कि भैया आप कहां पर कितने पानी में हो। इसलिए हर एक टेस्ट को आपको देना है, ताकि क्योंकि जब टेस्ट दोगे तो जो चैप्टर टेस्ट में पूछा जाएगा उसका रिवीजन करोगे। इसलिए हर एक टेस्ट को, हर एक एग्जाम को, हाफ ईयरली हो प्री बोर्ड हो, आपको देते चलना है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया रेगुलरिटी। पता चला आज आप इस वीडियो को देखने के बाद एकदम जोश में आ गया कि सर मुझे 95+ पढ़ना है, पता चला 2 महीने बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया, सोचे अभी तो बहुत पढ़ लिया रिलैक्स कर ले। ये मिस्टेक नहीं करना है, लगातार मेहनत करते चलना है और तब तक रुकना नहीं है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर खत्म न हो जाए। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका देखो रात का आपका पढ़ने का टाइम टेबल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि सुबह आपको स्कूल भी उठकर जाना है। तो आपका टाइम टेबल सुबह भोर में पढ़ लिए, दोपहर में पढ़ लिए, या तो शाम में पढ़ लिए। और बेटा शुरू से आपको बैकलॉग नहीं बनने देना है। ये 100% अपने दिमाग में बैठा लो कि शुरू से, आज से हमें बैच से जुड़कर अपनी पूरी तैयारी करना है, हर एक टेस्ट को देना है और सेल्फ स्टडी के लिए आज ही अपना टाइम टेबल बना लेना है कि भैया स्कूल कोचिंग के अलावा मुझे सेल्फ स्टडी का क्या टाइम टेबल मेरा रहेगा। सभी बच्चे प्रॉमिस करें कि सर आज ही मैं अपना सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल। कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें पढ़ने में हम पढ़ ही नहीं पाते बैठ के, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हो। सबसे पहले 24 घंटे में खुद को टारगेट दो कि मुझे 2 घंटा पढ़ाई करना है, चाहे 1 घंटे सुबह, आधे घंटे दोपहर, आधे घंटे शाम में। पहला आपका 7 दिन का खुद को टारगेट दो कि सर मुझे 2 घंटे पढ़ाई करना है। आप अगर 7 दिन तक सुबह शाम मिलाकर डेली 2 घंटे पढ़ाई कर लो, तो फिर अगला 7 दिन अपने को टारगेट दो 3 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे तो आप पढ़ाई कर ही रहते, बस 1 घंटा आपको और ऐड करना है। फिर जब 7 दिन ये भी कंप्लीट हो जाए तो भैया 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा और ऐड कर लो, और ये 4 घंटा, अगर अभी से आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 100% आप 95+ पढ़ने वाले हो। ये आप 7-7 दिन खुद को चैलेंज देकर 4 घंटे का पूरा सेल्फ स्टडी का रूटीन बना सकते हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में, आपके पेरेंट्स आपके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। अब समय आ चुका है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन सिर्फ आपके रिजल्ट की चर्चा हो। 11th 9th में कितना परसेंट आए वो मैटर नहीं करता है, ये पूरा साल आपके पास बचा हुआ है, जितना मेहनत करोगे वैसा रिजल्ट आने वाला है। और समय आ चुका है भैया कि लग जाओ आज से, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत उम्मीदें बना के रखे हैं। जब आप टॉपर बनोगे आपके घर मीडिया आएगा, और जब आपके पेरेंट्स से पूछा जाएगा तो वो खुशी आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कितनी खुशी होगी। तो इसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा, कि जो सफलता होती है
वो पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करता है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉमिस करें कि सर पूरा मेहनत करेंगे और ऐसे ही कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे, शुभम क्लासेस के साथ पढ़ाई करेंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे बेटा आप 12th में हो चाहे 10th में, हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 पावरफुल बैच टॉप 100 बैच एडमिशन शुरू हो चुका है। शुरू के 500 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस में 2499 और 10th की फीस ये मात्र आपकी 1499। कंप्लीट तैयारी होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर, चैप्टर नंबर 1 से पूरा लाइव क्लास मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपकी एग्जाम तक पूरा, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, डाउट क्लास होगा, टेस्ट होगा आपका, वो सब कुछ आपको मिलेगा। सिलेबस खत्म होने के बाद 1 शॉट रिवीजन होगा, प्रीवियस ईयर पेपर, वो सब कुछ मिलेगा। जैसे ये बच्चे टॉपर बने, आप भी बन सकते हो। आज ही आप प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके यहीं से ज्वाइन कर लो, नहीं तो अपने पेरेंट्स से बोलो कि हमें इस बार मेहनत करना है बोर्ड के पेपर में, हमें इस बैच से जुड़ना है। ये नंबर है, इस पे कॉल करो कि सर हमें आपके टॉप 100 बैच से जुड़ना है। आप ऐप से डाउनलोड करके ज्वाइन करना है, तो ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, हर एक जगह कनेक्ट हो जाना, क्योंकि इस बार की पूरी पढ़ाई आपके शुभम क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की कराने वाली है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर एक जगह ये सारा फ्री ग्रुप है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला अपना टाइम टेबल बना लेना, दूसरा सिलेबस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लास 12th और 10th के हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया, सिलेबस देख लेना। चैप्टर नंबर 1 से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, बैच के अंदर इनरोल कर लो। और सभी प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करना कि 2027 के बोर्ड के पेपर में आप कितना % स्कोर करना चाहते हो। हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ेंगे और हर एक डाउट जो आपके मन में आए वो जरूर बताना। आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2027 बोर्ड एग्जाम।